हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में डिस्कस। सो ये होते क्या है, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। We will learn about input device, output device and storage device. These three important types of hardware in computer system. तो ये आपके हार्डवेयर सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, ठीक है। These device help us interact with computer and save our data. तो हमारे डेटा को सेव करने के लिए इंटरेक्ट करता है ये कंप्यूटर से। कौन से? हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। ओके, देन है यहाँ पे व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। तो ये होते क्या हैं? इनपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू सेंड डेटा को सेंड करने के लिए इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर, कि आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर पुट करने के लिए दे अलाउ अस टू गिव कमांड, एंटर इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल द कंप्यूटर, कि वो हमें ये अलाउ करता है कि हम उस पर कोई कमांड करें एंड उसमें कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करें, तो सो दैट हम उसको कंट्रोल कर सके कंप्यूटर को, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इसका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से क्या होता है? यूज टू टाइप टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड। तो आपको भी कमांड करते हो उस पर या आप कोई टेक्स्ट एंटर करते हो, उसके लिए क्या होता है? कीबोर्ड यूज होता है। जब आप उसके अंदर कुछ इनपुट डालोगे तभी तो आपको निकाल के देगी कुछ आउटपुट, राइट। तो आपने यहाँ पे इनपुट डिवाइस में इसको लिखा, कौन सा? कीबोर्ड। उसके बाद है माउस। तो माउस क्या होता है? अ पॉइंटिंग डिवाइस टू सिलेक्ट, ड्रैग एंड क्लिक ऑन आइटम्स ऑन द स्क्रीन, कि मतलब आप कुछ भी ड्रैग करना चाहते हो, कुछ भी क्लिक करना चाहते हो, किसी चीज़ पे जाना चाहते हो, तो एक पॉइंटर डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड माउस। ओके, उसके बाद है स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है? कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट और पिक्चर इनटू डिजिटल फॉर्मेट, कि आप उसको एक फिजिकल डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हो किसमें? एक पिक्चर में या एक डिजिटल फॉर्मेट में, स्कैनर से। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या होता है? कैप्चर साउंड टू इनपुट डिवाइस, मतलब क्या करते हो? इनपुट वॉइस, कि आप उसके अंदर वॉइस इनपुट कर सकते हो, ऑडियो इनपुट कर सकते हो इनटू अ कंप्यूटर। उसके बाद वेबकैम। तो इससे क्या होता है कि आप लाइव वीडियो एंड और इमेजेस आप देख सकते हो, जैसे कि हम वीडियो कॉल करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो आप वो भी वेबकैम से यूज ही करते हो, उससे नहीं होगा मतलब इसके बिना। देन है टच स्क्रीन। इससे क्या होता है? अलाउ डायरेक्ट इनपुट बाय टचिंग द स्क्रीन इट विद फिंगर। तो आप अपने फिंगर से उसके बाद स्क्रीन टच करोगे तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, देन है इनपुट डिवाइस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड सेंड इट टू कंप्यूटर, कि आप आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है जितनी उसको लेनी है इनपुट डिवाइस को, उसके बाद वो कंप्यूटर को सेंड कर देता है, तो दैट वो आउटपुट निकाल सके उसका, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो कौन कौन से होते हैं आप इनको याद कर लेना। फर्स्ट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, और भी बहुत सारे होते हैं। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जितने आपको पता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट रिसीव डेटा। अब कौन करते हैं? वो रिसीव करते हैं डेटा को फ्रॉम अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर से वो रिसीव करते हैं उस डेटा को एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर, कि वो उसको प्रेजेंट करते हैं फिर, कि उसमें आंसर जो है विच इज रीडेबल और यूजेबल फॉर्म। जो हमारा रीडेबल फॉर्म में होता है या तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म में वो हमें देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, तो मॉनिटर हो गया, डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोस, इंटरफेरेंस ऑफ प्रोग्राम। तो ऑफ कोर्स अगर आप उसमें कुछ टाइप कर रहे हो, आप उसमें कोई इमेज ऐड कर रहे हो, तो आपको शो करेगा। तो शो कौन करेगा? वो स्क्रीन करेगी मॉनिटर की, राइट। तो ये होता है आपका मॉनिटर। देन है प्रिंटर। तो प्रिंटर से क्या होता है? हमने प्रिंट कमांड तो डाल दी, कंट्रोल पी तो कर दिया, बट अब हमें प्रिंट निकाल के कौन देगा? प्रिंटर निकाल के देगा। आउटपुट कौन देगा? प्रिंटर देगा, राइट। तो ये होता है हमारा प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट, इमेजेस, फोटोज एंड ऑन पेपर। तो पेपर में वो उसको पुट करके देता है हमें। उसके बाद है स्पीकर। अब हमने वहाँ पे साउंड तो लगा दिया, ठीक है, ऐड तो कर दिया, बट हमें सुनाई कहाँ से देगा? वो स्पीकर से सुनाई देगा, राइट। तो आउटपुट साउंड लाइक म्यूजिक, वॉइस और अलर्ट्स, कि हम उससे सुन सकते हैं कोई भी वॉइसेस को। ओके, देन है प्रोजेक्टर। तो ये क्या होता है? डिस्प्ले कंप्यूटर स्क्रीन ऑन टू अ बिग वॉल स्क्रीन फॉर लार्जर व्यूइंग, कि आप उसको बड़ा सा अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप स्क्रीन प्रोजेक्टर का यूज करते हो ताकि आप उसको एक बड़ी स्क्रीन पे देख सको ऑन अ वॉल। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टर। इसके बाद है आउटपुट डिवाइस टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड शो इट टू यू, कि वो कंप्यूटर से जो है इन्फॉर्मेशन लेता है एंड आपको हमें दिखाता है। क्या? आउटपुट डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस आर हार्डवेयर यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म और टेम्पररी यूज, कि आप अपनी जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको टेम्पररी और परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, ये आपको ऐसा अलाउ करता है। ओके, दे कीप योर फाइल, आपकी सारी फाइल्स को, प्रोग्राम्स को एंड सिस्टम्स डेटा सेव करके रखता है वो आपका।
ठीक है। इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो एग्जाम्पल्स क्या है, HDD विच इज कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये क्या होता है, आपका ट्रेडिशनल स्टोरेज है इनसाइड अ कंप्यूटर विद लार्ज कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है जो आप इसको अपनी इसकी डेटा जो है आप अपनी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। देन है SSD, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये क्या होता है, फास्टर देन HDD, तो मतलब ये फास्टर होता है किससे, HDD से, स्टोर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली सारा आपका जो डेटा है वो सारा स्टोर करके इसमें रख लेता है। उसके बाद है USB फ्लैश ड्राइव, तो इससे क्या होता है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस टू ट्रांसफर फाइल्स इजीली। तो आपकी जो ऐसा एक होता है, जैसे कि मान लो अब मैंने यहाँ पे अपनी फाइल लगाई, यहाँ पे मैंने अपनी फाइल लगाई, PPT में आपको शेयर कर रही हूँ और आप ये देख पा रहे हो, तो मैंने किससे करी, USB से कनेक्ट करी, फिर उसके बाद आप अपनी जो फाइल है मैं उसको ट्रांसफर करवा रही हूँ ना आपके थ्रू, तो ये होता है ट्रांसफर करने के लिए फाइल को। देन है CD DVD, तो ये क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क यूज टू स्टोर डेटा और म्यूजिक और वीडियो। तो जो CD होता है और DVD होती है वो आपके म्यूजिक्स को एंड उसके बाद वीडियोस को स्टोर करने के लिए होता है। उसके बाद है मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड क्या होता है, मोर रिमूवेबल स्टोरेज यूज इन कैमराज एंड फोन। तो ये आपका किसके लिए होता है, रिमूवेबल स्टोरेज होता है कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं, विच इज कैमराज एंड फोन्स, ठीक है। उसके बाद है क्लाउड स्टोरेज, ये होता है ऑनलाइन, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज एक्सेसिबल वेयर एनीवेयर लाइक गूगल एंड ड्राइव। तो आप गूगल एंड ड्राइव पे आप ऐसे उसको कर सकते हो, इंटरनेट होता है और आपके पास क्लाउड स्टोरेज है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो फटाफट, ओके, इजीली। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टोरेज डिवाइस आर सेव डेटा फॉर लेटर यूज, कि आप उसको बाद में यूज कर सको, ऐसे आपको सेव करके रखता है वो। उसके बाद है यहाँ पे इधर इनसाइड द कंप्यूटर और एक्सटर्नली, एक्सटर्नली आप उसको यूज कर सकते हो या तो आप उसको कंप्यूटर के अंदर ही यूज कर सकते हो, ओके। ऐसे उसको स्टोर करके रख लेता है अपने स्टोरेज में, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, ओके। अब थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं इसका कि हमने आज क्या पढ़ा। इनपुट डिवाइस, सेंडिंग डेटा टू कंप्यूटर, कि आपका जो डेटा है वो आप कंप्यूटर को सेंड करते हो पहले, उसके बाद वो क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस, की वो डेटा को रिसीव करता है फ्रॉम कंप्यूटर, की आपका जो डिवाइस है आउटपुट डिवाइस वो उसको रिसीव कर लेता है, रिसीव करने के बाद उसको वो स्टोरेज डिवाइस, अब यहाँ पे आपको समझ आता है, रिसीव करने के बाद वो आपको आउटपुट देता है इन व्हाट, स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन है उस पर आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, कुछ चीज़ है तो आप वो यहाँ पे शो कर सकते हो। तो पहले आप उसको इनपुट डिवाइस से इनपुट करते हो, कंप्यूटर उसको रखता है, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करके रिसीवर मतलब कि आउटपुट डिवाइस में उसको इन्फॉर्मेशन उसको देता है, उसके बाद वो आपको स्क्रीन पर दिखाता है, जिसको आउटपुट डिवाइस, जिससे आप उस चीज़ को शो कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप उसको रिसीव करके आप उसको एनालाइज करके दिखा सको एक स्क्रीन पर, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर, ओके। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस, तो ये क्या होता है, सेविंग डेटा फ्रॉम नाउ और लेटर, कि आप अभी के लिए अपने डेटा को सेव कर सकते हो और अपने बाद के लिए भी उसको सेव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज डिवाइस, जैसे HDD एंड SSD, ओके, CD DVD, तो आपने जो आज पढ़ा वही सब, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।